हेलो जी। तो मुंबई एयरपोर्ट फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और टर्मिनल 2 पे हम लोग आए हुए हैं बिकॉज टर्मिनल 1 से सारे डिपार्चर्स अभी बंद है। तो डोमेस्टिक डिपार्चर्स भी इन्होंने टर्मिनल 2 से ही रखे हुए हैं और ये टर्मिनल 2 तो दोस्तों कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा, बिकॉज पहली बार मैं टर्मिनल 2 से यहाँ से डिपार्ट कर रहा हूँ। और ट्रेन से हम लोग उतर गए थे बोरीवली, मुंबई सेंट्रल तक पूरा नहीं गए थे बिकॉज बोरीवली से 18 किलोमीटर ये दूर था। तो फिर हमने सोचा कि वहाँ से उतर के तुरंत डायरेक्ट एयरपोर्ट चले जाते हैं, मुंबई सेंट्रल तक क्यों जाना। और वहाँ से उतर के टैक्सी ले लिया हम लोगों ने। अभी फिलहाल यहाँ पे पहुँच चुके हैं। फिलहाल यहाँ पे चेक इन करना बाकी है, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है तो यहाँ पे इजीली टाइम पास भी हो जाएगा। तो 2-3 घंटे यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, घूम फिर के टाइम पास करेंगे, उसके बाद चेक इन काउंटर की ओर बढ़ के बोर्डिंग पास लेके निकल जाएंगे। तो जी चेक इन हमने करवा लिया ऑलरेडी, ये देख सकते हो आप, मेरा बोर्डिंग पास भी आ चुका है। हम लोग चेक इन काउंटर क्रॉस करके अभी बोर्डिंग गेट की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से ऐसी जगह मिली जहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है। तो 12:40 का हमारा फ्लाइट है और 11:40 अभी हो चुके हैं। तो बोर्डिंग गेट पे फ़िलहाल वेट करते हैं 1-1.5 घंटा, उसके बाद डायरेक्ट टेक ऑफ करेंगे गोवा के लिए। After waiting for 4 long hours at the boarding gates, we are finally inside the aircraft and within 15 to 20 minutes we will depart from Bombay and land at Goa after 2 hours. और भैया दुनिया की सारी खुशियाँ एक तरफ और विंडो सीट मिलने की खुशी एक तरफ, क्योंकि बादल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अब एंजॉय करते हैं टेक ऑफ। जब विंडो सीट पे बैठेंगे तो बिकॉज सारे पैसे उसी के हैं। तो जी फाइनली हम लोग गोवा पहुंच चुके हैं और हमने होटल में चेक इन भी करवा लिया। होटल में चेक इन कराना आज बहुत बड़ा हसल था, वो आपको मैं बताऊंगा फुल स्टोरी क्या हुई। 3-4 घंटे उसमें लग गए बिकॉज हमारा होटल का कुछ कंफर्मेशन वगैरह नहीं आया था, लेकिन वो तो दूसरी स्टोरी है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। नहीं, बाद में नहीं, अभी सुनो, क्योंकि ये जो कांड हुआ ये इतना दिलचस्प है तो सुनाऊंगा मैं आपको अभी। और मुंबई से जब हम लोग गोवा लैंड हुए तो गोवा हम लोग लैंड हुए थे करीब 2 बजे के आसपास, और चिराग और भावेश ये दोनों सुबह 10 बजे गोवा लैंड हो चुके थे ऑलरेडी। मापुसा एरिया में जो हमने होटल बुक किया था, होटल प्रीति इंटरनेशनल, वो हमें पड़ा था 3620 में। 2 रूम हमने बुक किए थे 4 नाइट के लिए। agoda.com पे मैं गया और जब मुझे ये डील दिखी 3620 में 4 नाइट्स के लिए 2 रूम मिल रही है, तो तुरंत मैंने वो होटल बुक कर दिया किसी को भी पूछे बिना। और अगले दिन मैंने मेरे बाकी तीनों दोस्तों को बताया कि मैंने होटल बुक कर दी है और उन लोगों को प्रॉपर्टीज़ भी दिखाई। उनको सॉर्ट ऑफ कन्विंस कर दिया मैंने कि बजटेड प्रॉपर्टी है लेकिन रहने लायक है, हम लोग को अच्छी प्रॉपर्टी है, वहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह भी है, तो आउटस्कर्ट में है लेकिन वो एडजस्टमेंट हम लोग कर लेंगे बिकॉज एक्टिवा वगैरह वहाँ पे मिल जाती है। तो इतनी बढ़िया डील मिलने के बाद जब मैं गोवा एयरपोर्ट लैंड हो रहा था तो मैं ये सोच में था कि चिराग और भावेश ऑलरेडी चेक इन कर चुके होंगे बिकॉज वो लोग 10 बजे से पहुंच चुके हैं और वहां से वो लोग गाड़ी वगैरह लेके, बस वगैरह लेके जैसे भी गए होंगे मापुसा एरिया में जाके उन्होंने चेक इन वेक इन करवा लिया होगा, आराम कर रहे होंगे। तो मुझे बस जाना है और चेक इन करना है। लेकिन जैसे ही मैं गोवा एयरपोर्ट लैंड हुआ वो लोग बस वेट कर रहे थे कि मेरा नेटवर्क आए, मुझे वो लोग कॉल करे और ये खुशखबरी दें जो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ। और ये खुशखबरी ये थी कि जैसे ही गोवा एयरपोर्ट पे मैं उतरा और मैंने अराइवल से अपना बैग वगैरह लिया, मेरा नेटवर्क आया, मैंने उन लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश की, वैसे ही चिराग का कॉल लगा और उसने मुझे बताया कि भाई हम लोग होटल के चेक इन काउंटर पे पिछले 2 घंटे से खड़े हैं और होटल रिसेप्शन वाला हमें ये बोल रहा है कि आपका बुकिंग कंफर्म नहीं है। ओ भाई, जो झटका मुझे इधर लगा उस टाइम पे, एक पल के लिए मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया। मैंने सोचा कि जो गोवा ट्रिप है वो बस यहीं ख़त्म हो जाएगी। मैंने चिराग को बोला कि भाई मुझे बस 10-15 मिनट दे, वहाँ पे बैठ शांति से, अभी इतना टाइम रुका ही है तो थोड़ी देर और रुक, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं कुछ करता हूँ। मैंने तुरंत अगोड़ा के कस्टमर केयर पे कॉल किया, अराइवल्स पे बैठे बैठे गोवा एयरपोर्ट पे। और अगोड़ा के कस्टमर केयर पे जैसे ही मैंने कॉल किया, वहाँ पे ऐसे ऐसे लैंग्वेजेस में वो कस्टमर केयर वाले बोल रहे थे
कि बस मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बिकॉज अगोड़ा एक हांगकॉन्ग बेस्ड कंपनी है, तो वहाँ के कुछ लैंग्वेजेस या तो मलेशियन लैंग्वेजेस में, आई डोंट नो व्हाट द लैंग्वेज वाज, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अब मेरा दिमाग और भी ख़राब हो रहा है बिकॉज मैं किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। और अगोड़ा के कस्टमर केयर में बात करते करते जब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि सामने वाला मुझे ये बोल रहा है कि अगर आप हमारे कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव से बात करना चाहते हैं तो कृपया 9 दबाइए। तो भाई ने 9 दबा दिया और 9 दबाते ही कस्टमर केयर वाले ने कॉल उठा लिया और उठा के मुझे तुरंत ये बोला कि सर हाउ मे आई हेल्प यू। तो मैं उसे समझा रहा था कि आई एम स्टक एट गोवा एयरपोर्ट एंड 2 ऑफ माई फ्रेंड्स आर ऑलरेडी एट द चेक इन काउंटर्स ऑफ दैट होटल्स रिसेप्शन एंड दे आर नॉट अलाउइंग देम बिकॉज दे आर सेइंग दैट योर बुकिंग इज नॉट येट कन्फर्म्ड एंड द मेल दैट यू आर शोइंग इज नॉट कन्फर्म्ड येट। तो वो रिप्रेजेंटेटिव ने मेरी बात सुनी और मुझसे 15 मिनट का टाइम मांगा वो होटल में कॉल करके बात करके कंफर्मेशन लेने के लिए, और मैंने 15 मिनट का टाइम उसे दे दिया। लेकिन वो 15 मिनट मेरे कैसे गए थे वो मुझे ही पता है, बिकॉज मुझे डर लग रहा था कि 15 मिनट बाद वापस ये कॉल करेगा या नहीं करेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। और शाम के लगभग 4 बज चुके थे ऑलरेडी। अब उस टाइम पे होटल कहीं पे जाके ढूंढना ये बहुत बड़ा हैसल होने वाला था, और मेरी, चिराग की, भावेश की फट के 4 हो चुकी थी। उसके बाद चिराग और भावेश होटल पे बैठे बैठे वेट कर रहे थे मेरे कॉल का, और मैं गोवा एयरपोर्ट पे बैठे बैठे वेट कर रहा था अगोड़ा कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव के कॉल का। और फिर उसके बाद 15 मिनट बाद फाइनली सही में उसका कॉल आ गया, और बुकिंग कंफर्म ना होने की वजह से वो मुझे 2 ऑप्शन दे रहा था। पहला ये कि मैं फुल रिफंड ले लूँ, और दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं उनकी ऑफर की गई कोई दूसरी प्रॉपर्टी ले लूँ। तो मैंने उनको बोला कि आप कोई भी प्रॉपर्टी मुझे अच्छी डिसेंट प्रॉपर्टी ढूंढ के दे दो। तो वो बंदे ने 10 मिनट बाद मुझे वापस कॉल किया और मुझे एक प्रॉपर्टी मेल की। वो प्रॉपर्टी थी एलोर ग्रैंड हॉलीडे रिजॉर्ट। और जैसे ही मैंने सुना, मैंने बोला कि भाई ये होटल तू मुझे दे दे, और मैंने उससे कंफर्मेशन मांगा मेल में, उसने मुझे मेल कर दिया। और इस तरीके से एक 4 स्टार हॉलीडे रिजॉर्ट हम लोग को मिल गया सिर्फ 3600 रुपीज़ में। अब ये 3600 को अगर आप 4 जनों से डिवाइड करो तो होते हैं 900 रुपीज़, और 900 को अगर 4 नाइट से डिवाइड करो तो पर नाइट की जो कॉस्टिंग होती है वो होता है 225। तो हम लोग को पर पर्सन पर नाइट का जो कॉस्ट पड़ा उधर सिर्फ 225 रुपए था। वो एक 4 स्टार हॉलीडे रिजॉर्ट का जो कंडोलिम बीच से जस्ट कनेक्टेड ही है, और वो इतना ब्यूटीफुल रिजॉर्ट था। वहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट प्लान भी इंक्लूड था, जो हमारा मापुसा में जो हमने ओयो रूम बुक किया था होटल प्रीति इंटरनेशनल, उसमें नहीं था। तो हम लोग को होटल का लोकेशन भी एक ज़बरदस्त मिल गया बीच के पास, प्रॉपर्टी भी बहुत बेहतर मिली, और हम लोग को ब्रेकफास्ट भी अनलिमिटेड बुफे इंक्लूड मिल गया, जो 225 रुपए में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिकॉज अनलिमिटेड बुफे ब्रेकफास्ट का जो कॉस्ट होता है वही करीब 250-300 रुपीज़ के आसपास होता है पर पर्सन पर ब्रेकफास्ट। तो हम लोग को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में ये होटल लगभग मिल गया। तो जिस चीज़ की बात मैं अभी कंडोलिम बीच के पास खड़ा होकर कर रहा था ना, वो यही था। तो वापस बढ़ते हैं कंडोलिम बीच से, पेश है आपके लिए। आज 2 साल बाद आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं गोवा में हूँ ही नहीं, क्योंकि वो चाम और वो जो लोगों की चहल पहल हमेशा कंडोलिम बीच पे दिखती थी वो आज बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या नज़ारे हैं यहाँ पे। गोवा के सुनसान पड़े बीचेस पर अपने तीनों दोस्तों के साथ आप लोगों को पुराने गोवा की रंगत दिखाने की कोशिश करता और अपने आने वाले एपिसोड्स की कहानी ढूंढता मैं राज। तो जी बस चलते चलते यहाँ पे इस रेत में गोवा की हम लोग पहुँच चुके हैं कंडोलिम बीच पे। पीछे की साइड ही आप देख तो नहीं सकते हो बीच, लेकिन मैं देख सकता हूँ। रात का अंधेरा है, लेकिन अभी जाते हैं थोड़ा बहुत म्यूजिक के साथ एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर दोस्तों के साथ निकलते हैं बाहर की ओर। तो बस कंडोलिम बीच पे आधे घंटे बैठने के बाद हम लोग अभी निकल चुके हैं होटल की ओर। लेकिन होटल में जाने से पहले हम लोग यहाँ से सब्जी एक लेके जा रहे हैं, और सब्जी लेने के लिए जो होटल पे हम लोग रुके हैं वो है होटल सागर। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड बहुत ही अच्छा मिलता है। तो लेकिन सब्जी सबके चॉइस की हो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन सी सब्जी खानी है चिराग?
पनीर वाली, कोई भी पनीर वाली चलेगी। चिराग को खानी है पनीर वाली और भावेश को जो भी लेके अभी चलेगा। इसको जो भी चलेगा, इसको हमेशा से जो भी मिला वो चला, वही चलाया। इसको हमेशा से जो भी मिला है इसने वही चलाया है, तो फिर इसको चलेगा। चलो तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा देना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स आउट देयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, दैट इज एपिसोड नंबर 2 which is going to be amazing. Until next time, this is Raj signing off. Bye.